नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरंग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड गिविंग योर बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो लेट्स अंडरस्टैंड रूल नंबर 5। दोस्तों, अभी तक हमने रूल नंबर 4 तक क्लियर कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि एवरीथिंग इज क्रिस्टल एंड क्लियर, राइट? सो लेट्स मूव ऑन to rule number 5. Try to understand. So rule number 5 is very important. रूल नंबर 5 में हम लोग नाउन्स की यूनिट के बारे में, अब क्वेश्चन आपका ये होगा माइंड में कि पहले ये बताइए कि यूनिट क्या होता है। तो सिंपल यूनिट क्या होता है, ये एक मेजरिंग वर्ड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, चीजों को मापते तोलते हैं। ठीक है, क्लियर ना? कोई वस्तु मतलब कितना हैवी है, कितना है, ठीक है, कि कोई चीज कितना है, ठीक है, हाउ मच या हाउ लॉन्ग या हाउ फार कितना दूर है, या हाउ हैवी या कितना, कितनी चीज भारी है। दोस्तों ये टाइम क्या है आपका, ये मेजरिंग वर्ड है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों? एक तो आपने सुना होगा सेकंड, ठीक है, सेकंड होता है, मिनट होता है, क्लियर, एच ओ आर आवर होता है। देन इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मंथ देखते हैं। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं ईयर, क्लियर। इसी तरीके से दोस्तों डिस्टेंस की भी यूनिट होती है, क्लियर ना? जैसे मीटर आपने सुना होगा, क्लियर, एंड किलोमीटर आपने सुना होगा, किलोमीटर, मील। अब वेट का जैसे देख लेते हैं, कोई चीज कितनी हैवी है ना, ये देखो हाउ हैवी, तो इससे में हम लोग देखते हैं वेट का। ठीक है, तो वेट की क्या क्या यूनिट होती हैं? एक तो ग्राम सुना होगा, एक किलोग्राम जिसको हम लोग केजी बोलते हैं, क्लियर, एंड टन होता है। ठीक है, एक टन, दो टन, इस तरीके से, क्लियर। तो ये पिक्चर क्लियर है। हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? टॉपिक इज वेरी क्लियर। ठीक है, सो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कंसेप्ट, चीजों को स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, रूल नंबर 5 का कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1, रूल नंबर 5, क्लियर। दोस्तों अगर आपको सेंटेंस में वो कॉम्बिनेशन मिले, ठीक है, नंबर, यूनिट एंड नाउन, क्लियर। सो दोस्तों ये यूनिट ऑलवेज हमारा क्या रहेगा, आपका सिंगुलर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, टू आर क्लास, टू आर क्लास, ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या है, ये यूनिट है ना। तो यूनिट को दोस्तों हम लोग क्या रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे, लेकिन एग्जाम में कैसा रहेगा, ये यहाँ रहेगा आर्ट्स रहेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्लियर, ये आपका गलत हो जाएगा, सही ये रहेगा, क्लियर, सिंपल। अब कंसेप्ट नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या आखिरकार बोलता है, नंबर, नंबर प्लस यूनिट प्लस एडजेक्टिव, क्लियर। अगर दोस्तों ध्यान में रखना, अगर यूनिट के बाद एडजेक्टिव आ जाएगा तो दोस्तों ये आपके जो यूनिट है, चाहे कोई सी भी हो, टाइम की हो, डिस्टेंस की हो, क्लियर, या वेट का हो या मनी का हो, क्लियर, तो इसकी यूनिट हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी दोस्तों, क्लियर। जैसे सपोज, ही इज 5 ईयर ओल्ड, करेक्ट। ये ओल्ड क्या है दोस्तों, आपका ये एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, यूनिट। तो दोस्तों ये यूनिट आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्लियर, सिमिलर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसके बाद क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये नंबर हो गया आपका, ये आपके यूनिट हो गए, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एक क्लियर चीज हो गया, सिंपल। अब इसे का दूसरा पार्ट देखते हैं, सी नंबर, कंसेप्ट नंबर 1 का, नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव, देन इसके बाद आ जाए नाउन, क्लियर। अब ये यूनिट आपका कैसा रहेगा, ये सिंगुलर रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज इसके लास्ट में आपका क्या है, नाउन है, राइट। अगर नाउन नहीं रहेगा तो आपकी यूनिट क्या बन जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, अदरवाइज क्या रहेगा, आपका सिंगुलर रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज 5 ईयर ओल्ड बॉय, क्लियर ना। इस नाउन की वजह से जो आपका ये यूनिट है ईयर वाला, ये क्या नहीं बनेगा, ईयर्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट फॉर्म है। अगर ईयर्स दिया रहेगा एग्जाम में तो दोस्तों ये हो जाएगा गलत। सिंपल, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं, नंबर हो गया आपका, देन इसके बाद यूनिट, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद ना तो नाउन है ना तो एडजेक्टिव है, ठीक है। दोस्तों ये यूनिट कैसी रहेगी आपकी, ये हमेशा रहेगी प्लूरल रहेगी, राइट। आई हैव, एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव 10 रुपीज, क्लियर ना, सिंपल। तो यहाँ रुपी नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, रुपीज रहेगा, क्लियर। एक बार हम लोग क्या कर लें, समराइज कर लें चीजों को कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी है, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं, सम अप करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या ध्यान रखना है, नंबर रहेगा आपका, देन इसके बाद यूनिट। अगर यूनिट हमारा क्या है, इसके बाद नाउन है, ठीक है, तो यूनिट कैसा रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अगर एडजेक्टिव है तो कैसा रहेगा, ये आपका प्लूरल रहेगा यूनिट, क्लियर। अगर ये नाउन है, एडजेक्टिव बाद नाउन लगा है, ठीक है, तो यूनिट कैसा रहेगा आपका, ये रहेगा कैसा, सिंगुलर रहेगा, सिंपल।
यूनिट के बाद ना तो एडजेक्टिव है ना तो नाउन है, तो यूनिट कैसा रहेगा, हमेशा प्लूरल रहेगा। सिंपल। क्लियर। कंसेप्ट नंबर 2, रूल नंबर 5 का क्लियर। कुछ यूनिट्स अपने बाद क्या लिए रहते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन लिए रहते हैं, ठीक है। तो ऑफ प्रेपोजिशन के बाद से कनेक्ट होते हैं। क्लियर। तो दोस्तों ये जो यूनिट रहेगी ना, ये कैसी रहेगी, ऑलवेज दोस्तों रहेगा आपका प्लूरल रहेगा, ध्यान में रखना आपको, ऑलवेज प्लूरल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर देयर वर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स इन द कुंभ मेला, इन द कुंभ मेला, ठीक है। क्लियर। देखो ये हंड्रेड्स के बाद देखो क्या है, ये आपका यूनिट्स है, इसके बाद देखो ऑफ लगा है, इसलिए देखो यूनिट यहाँ क्या है, ये प्लूरल है। देखो थाउजेंड्स है, इसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन है, तो ये भी देखो यहाँ क्या है, प्लूरल यूनिट है, राइट, सिंपल। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज, अब क्या ध्यान में रखना है, अगर ये ऐसे यूनिट्स आ जाए, ठीक है, यही यूनिट्स, सो दोस्तों इसका हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड लैक्स, ठीक है। ये क्या है, एक असेंडिंग आर्डर है, मतलब कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, सिंपल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर सपोज करो सेंटेंस में ये ऑर्डर आ जाए, तो पहले हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। देखो टेंस हो गया, ठीक है, 10, हंड्रेड, 100, हजार, लाख, ठीक है। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, सिंपल। अब देखो एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ द पुअर वर वेरी हार्ड, ठीक है। ये सपोज करो आपका एक सेंटेंस हो गया। अब देखो ये थाउजेंड आपका क्या है, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड हंड्रेड से छोटा होता तो पहले इसको आगे यहाँ आना चाहिए और इसके जगह में ये रिप्लेस होना चाहिए, तो ये करेक्शन होगा, ठीक है। ये अदरवाइज ये आपका सेंटेंस इस पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। क्लियर। कंसेप्ट नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली कंसेप्ट नंबर 3 क्या बोलना चाहता है। दोस्तों कुछ यूनिट्स होती हैं रैंडम, कहने का मतलब है कि ये यूनिट्स फिक्स्ड नहीं होती हैं, राइट। जैसे कि आपने अभी हमने देखा था यूनिट क्या होती है, फिक्स होती है, जैसे डिस्टेंस की यूनिट फिक्स है, ठीक है, मीटर, किलोमीटर, राइट। एंड आपका बेड का यूनिट फिक्स है, राइट, ग्राम, किलोग्राम। तो ये कुछ यूनिट्स क्या होती हैं, रैंडम होती हैं, वो फिक्स्ड नहीं रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, फिस्ट फुल, ठीक है। क्लियर, मतलब कि मुट्ठी भर। क्लियर। आपने सुना होगा माउथ फुल, सुना होगा, राइट। एंड आपने सुना होगा हैंडफुल, सुना होगा। क्लियर। ये यूनिट्स हैं, रैंडम यूनिट्स हैं, ठीक है। और एंड आपको हो गया स्पून फुल हो गया। क्लियर। एंड आपको हो गया ग्लास फुल हो गया। सिंपल। ये अब देखो क्वेश्चन ये है कि इनका प्लूरल क्या होगा, क्या प्लूरल इसका ये होगा, फिट्स फुल होगा, या आपका क्या होगा, फिस्ट फुल्स होगा, या फिस्ट फिफ्थ फुल्स होगा, इनमें से। सो दोस्तों इसका क्या करते हैं हम लोग, जो फुल वाले एंडिंग्स वर्ड्स में हम लोग प्लूरल ऐड करते हैं, कहने का मतलब है कि हम लोग एस लगाएंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग फिस्ट के बाद एस नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। एंड दोस्तों इसमें ये गलत है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि फुल वाले सफिक्स के लास्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन सबका क्या बनेगा, प्लूरल इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। जैसे हो गया माउथ फुल्स हो गया, ठीक है, हैंड फुल्स हो गया, स्पून फुल्स हो गया, एंड ग्लास फुल्स हो गया। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, टू, क्योंकि दो ग्लास ना, तो इसका होगा दो ग्लास, ठीक है, ये प्लूरल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैसा रहेगा, ये प्लूरल नाउन रहेगा, ठीक है। ये टू आपका न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, राइट। ये नंबर हो गया, ये आपका क्या यूनिट हो गया, तो यूनिट हम लोग क्या रखेंगे यहाँ, प्लूरल रखेंगे, ठीक है। आई हैव आई हैव वन फिस्ट फुल ऑफ चॉकलेट, राइट। अब इसको फिस्ट फुल नहीं करेंगे, इसमें हम लोग एस नहीं ऐड करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही है। अगर टू कह देता, अगर टू बोलता तो हम लोग एस ऐड कर देते, बट यहाँ वन है इसलिए हम लोग एस ऐड नहीं करेंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट नंबर 3 क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 6 में।